वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो ये को बहुत काम की थ्योरम है। इस थ्योरम के हिसाब से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है तो उस पे किया जाने वाला वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदल देगा। या फिर किसी ऑब्जेक्ट की अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वो करने के लिए आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। तो इससे पिछले वाले पेज पे जहां मैंने काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करा था, जरा सोच के देखो, इनिशियली जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, तो इसके अंदर एनर्जी नहीं थी क्या? इसके अंदर एनर्जी थी ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये मूव कर रहा था, तो हाफ mu स्क्वायर हमने पढ़ा है ना, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर क्या बन गई? हाफ mv स्क्वायर। ये क्या बन गई? इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब हुआ? जब हमने फोर्स लगाया। तो फोर्स ने क्या करा? इसको डिस्प्लेस करा। तो मतलब फोर्स ने इस पे कुछ काम करा जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। और यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब जरा नोटिस करो, ये क्या है? हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? हाफ mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या? वर्क। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हिडन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, जबकि इसकी हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सो द स्टेटमेंट इज the net work done on an object is equals to the change of the kinetic energy of the object. एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने पीछे निकाल लिया है, प्रूफ इसका हम लोग ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं। अब अगर कल को आपको कोई इसका प्रूफ निकालने को बोले तो आपको यहीं पे आके रुक जाना। अगर कोई आपको बोले काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ करो तो आपको यहां तक आना है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का भी डेरिवेशन वही है और काइनेटिक एनर्जी का भी डेरिवेशन वही है, बस एक स्टेप ज्यादा है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको दोनों एनर्जीज का डिफरेंस वर्क के बराबर दिखाना है, और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लेना है? 0 मान लेना है, जिससे आपको फाइनली क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? हाफ mv स्क्वायर। गॉट इट? सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता पड़ ही गया, हाफ टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। आसान सी बात है, इजी।